Hello friends, welcome to new video for the Nifty and Bank Nifty daily analysis. मंडे को क्या हो सकता है? जैसा कि कल मैंने बताया कि 24,200 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो कल की अगर आप वीडियो देखो तो 24,200 पर से और 24,100 पर से जो कॉल राइटर थे वो भागते दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो एक चेंज हुआ, ये देखो आप, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ है, क्योंकि कल एक्सपायरी थी और वो जो दिख रहा था वो सब फेक था। आज है ओरिजिनल। देखो 62,000 न्यू OI चेंज कॉल राइटर, उसके में 45,000। और देखो अब ये डाउन साइड के एक्सपायरी के दिन भागते हुए तो समझ आता है, लेकिन बिना एक्सपायरी के लोग भागते हुए दिखे तो क्या है, उनमें पैनिक है, उन्हें पता है कि मार्केट डाउन आ सकती है। और मैंने कल यही बताया था कि ऊपर जाने के चांस बहुत कम हैं। अभी 24,000 ही एक थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और 24,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर हमें दिखाई देती है, देखो 24,000 के अगर नीचे निकलता है तो हमें थोड़ी सपोर्ट दिखाई देती है, तो सीधी 23,600 पे दिखाई देती है। अब हम चलते हैं चार्ट पे एक बार। सॉरी, चार्ट ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो कल मैंने यही बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। हम 1 आवर पे देखें, देखो स्टार्टिंग के गैप अप ओपन हुई। कल मैंने बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होने के लिए ऊपर चल रही है। उसके बाद गई भी, मैंने यही बताया था कि 24,175 से लेके 24,000, मैंने बोला था कि 24,000 शायद 30 या 35 बोला था, लेकिन ये थोड़ी ही और ऊपर चली गई। ये ऐसे लिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये गई थी, ऐसे लिट करने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है इसका 20-30 250 तोड़ने का। ये देखो 260 तक गई, और उसके बाद अब मैं आपको 15 मिनट की कैंडल पे दिखाता हूँ, देख लो, ये सस्टेन ही नहीं कर पाई और सस्टेन करने भी नहीं वाली थी। देखो, और 200 के ऊपर गई कैसे है, यानी 150 के आसपास तो ओपन ही हुई, और 9 बजे से 11:30 बजे तक ये सिर्फ 250 से 290 तक पहुंची, यानी सिर्फ 40 पॉइंट, और वो भी सारा प्रीमियम में खा गई, टाइम डीके में खा गई। उसके बाद एक मूवमेंट दी कि लोग आए, और यहाँ पे लोग आए, फंसे, और उसके बाद मार्केट नीचे। और ये क्या किया इन्होंने, देखो ये क्या हुआ, वापस 200 के पास अप एंड डाउन लोगों को दिखाया कि एक बार ब्रेकआउट दे चुकी हूँ मैं, अब की बार मैं रीटेस्ट के लिए आई हूँ और फिर से ब्रेकआउट दूंगी। जितनी बार इसने 200 के ऊपर जाके सस्टेन किया होगा, लोगों ने, रिटेलर्स ने यहाँ पे पैसा लगाए होंगे कॉल में, और वे सभी ट्रैप हुए हैं, और वो निकले भी नहीं हैं, और वो निकले भी नहीं होंगे। फिर मार्केट सीधी 200 से आई है, टप दे ही 2450। अब ये करेगी 4,000 वालों को ट्रैप, 24,000 वालों को ट्रैप, क्या दिखा के कि 24,000 मैं नहीं तोड़ रही हूँ, यहाँ से कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, और लोग फंसेंगे। क्यों, ये तोड़ेगी नहीं इसको, इसके ऊपर से 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर से अप मूव देगी मंडे को, लेकिन सभी फेक।
हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमें ऊपर से देखो, अब एक चीज़ और भी है, ये एक बार रीटेस्ट कर चुकी है। एक बार टेस्ट हुआ, डाउन आई, फिर टेस्ट हुआ, फिर यहाँ तक आई। अब की बार शायद ये ब्रेक कर भी दे और ना भी कर पाए, तो हमें करना चाहिए अब थोड़ा वेट एंड वॉच। अगर 24,000 के नीचे ये मार्केट निकलती है, 15 मिनट की कैंडल बनाती है और उसका लो ब्रेक करती है, तो हमें जाना चाहिए डाउन साइड की तरफ। और अगर 24,000 नहीं तोड़ पाती है मंडे को और 24,000 के आसपास आके मार्केट सस्टेन करती है, तो सबकी अपनी अपनी राय है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर जिसके मन में ट्रेड लेने का कीड़ा नहीं है, तो वो, मैं सोचता हूँ कि 24,000 तक ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जितनी भी मिले वो सब डाउनवर्ड्स की ट्रेड ही पॉसिबल है, अपवर्ड्स की नहीं है पॉसिबल। हाँ, रेंज थोड़ी ज़्यादा है, पर इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा सप्लाई जोन है। और अगर 24,500 अगर ये ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल सस्टेन भी करती है, तो फिर हमारे लिए सीधे 1,000 पॉइंट की अपसाइड की जो मूवमेंट है खुल जाएगा। क्योंकि उसके बाद ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे है ये 4,000 तक, यानी 4,500 तोड़े तो 900 पॉइंट की अपसाइड की मूव बहुत अच्छे से मिल सकती है। लेकिन उससे पहले सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड ही पॉसिबल है, एज पर माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस। और तो कुछ नहीं बता सकते। फिर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की साइड। बैंक निफ्टी देखिए, मैंने बताया था आपको, मैं अभी न्यू हूँ, आपका नोन नहीं हूँ, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसलिए मुझे भी किसी और पे ट्रस्ट करना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन क्योंकि सभी फेक और रियल कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं इस फील्ड में, इसी फील्ड में नहीं, सभी फील्डों में अच्छा काम भी करते हैं और बुरा काम भी करते हैं। कुछ अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, कुछ अपने पैसे के साथ साथ दूसरा का फ़ायदा कराना भी चाहते हैं। तो वो आप देख लीजिए कि कौन कैसा है। लेकिन क्योंकि अगर कोई, मुझे लगता है अगर कोई मेंटली तौर पे कोई अगर डिस्टर्ब नहीं है, तो उसमें इतनी नॉलेज अवश्य है कि वो अपना फ़ायदा नुकसान, कौन मेरे बारे में फ़ायदे या मेरे नुकसान के बारे में बोल रहा है, या कौन अपने फ़ायदे या अपने नुकसान या अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों के फ़ायदे के बारे में भी बोल रहा है। तो अब देखते हैं, खैर उन बातों को छोड़ते हैं और अब हम देखते हैं इसको। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था अप साइड की मूव है, कल दिखाई थी इसने, और मैंने ये भी बोला था कि 59,000 तक जा सकती है। लेकिन वही बात है, 59,315 तक और 58,500 से 59,315 तक एक मेजर सप्लाई जोन है। इससे मार्केट एक बार दो बार अवश्य रिजेक्ट होगी, और आज वही हुआ है। मार्केट गैप अप ओपन हुई 58,500। लोगों को फोमो हुआ कि मार्केट तो गई अपसाइड, क्योंकि सभी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं और हम जाते हैं ऊपर, और मार्केट अब 60,000, 61,000, 62,000, 63,000 और अपने पुराने हाई जो कि
62,000 है उसको भी ब्रेक करेगी, लेकिन अभी टाइम है क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती। वो अगर हम सोचते हैं कि ऊपर जाएगी तो वो या तो साइडवेज होगी या नीचे जाएगी। ऊपर तो बहुत मुश्किल जाएगी, और जाएगी तो सिर्फ ट्रैप करने के लिए जाएगी। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं तो इंट्राडे के लिए तो 1 आवर या उससे छोटा। देखो इसने क्या किया, एज इट इज़ इसने निफ्टी से भी अच्छा ट्रैप बनाया है अगर आप देख पाओ तो, क्योंकि देखो इसने 58,500 ब्रेक करने की कोशिश की और बहुत अच्छा ब्रेक किया, लेकिन अगली 15 मिनट में वापस आ गई। सबको लगा कि रीटेस्ट है, वापस जाएगी, 600 तक गई भी, लोगों ने बाय किया, वापस आई, फिर से बाय किया। और फिर क्या हुआ, जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी मछली हैं, जो मार्केट के शार्क हैं, उन्होंने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे बड़े प्लेयर्स डे के लास्ट हाफ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और वही इन्होंने किया। इन्होंने मार्केट दी छोड़ और अपना किया प्रॉफिट बुक, और ये निकल गए, और मार्केट सीधी 58,000 से आई 58,100 200 तक। ये था मार्केट ने क्या किया। कल क्या कर सकती है वो देखते हैं अब हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें, एक मेजर सप्लाई जोन से, दिल्ली के सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। मुझे लगता है मार्केट एक बार फिर से, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मार्केट एक बार फिर से 57,000 के आसपास आनी चाहिए, और इसको एक बार ब्रेक करना चाहिए। ऊपर जाना है तब भी, और नीचे आना है तब तो बिल्कुल ब्रेक करेगी, क्योंकि ये ना तो कोई पैटर्न है और ना ही कोई नीचे अच्छी सपोर्ट है, और ऊपर एक हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, जिससे मार्केट रिजेक्शन अवश्य लेगी। और कल के बारे में हम अगर निफ्टी में देखें, आई मीन्स मंडे के लिए, तो सेम एज इट इज़ मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी रिजेक्शन है, और एक बार फिर से 200-250 पॉइंट की मुझे मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं बोल सकता, लेकिन मार्केट डाउन आती दिख सकती है। और एज पर लास्ट 1 आवर 2 आवर इसमें बेयरिश मूवमेंट थी, और वो मुझे लगता है मंडे को भी कंटिन्यू रहेगी। लोग सोचेंगे यहाँ से पुल बैक, यहाँ से पुल बैक आएगा, 24,000 से पुल बैक आएगा, 23,900 से पुल बैक आएगा, 23,800 से पुल बैक आएगा। पर मुझे लगता है अगर थोड़ा पॉसिबल है तो 23,800 से पुल बैक आ सकता है, अदरवाइज़ 23,900 से कोई पुल बैक की मुझे तो कोई होप नहीं लगती, ना 24,000 से। हाँ 23,000 अगर, और 23,800 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो मुझे मार्केट 23,300 तक आने की आशंका है। ऐसा ही ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा था, और ऐसा ही चार्ट्स में शो हो रहा है। ये आई नो आपको शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ और मार्केट को देखते देखते समझ आती हैं कि अब एक बात
और है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हमें कब ब्रेक लेना है, कब नहीं लेना, ऑटोमेटिक हमारे मसल्स रिफ्लेक्स को पता चल जाता है। ऐसे ही हमारे माइंड को पता चल जाता है कि यहाँ से अप जानी चाहिए, डाउन जानी चाहिए, एज पर एक्सपीरियंस। और देखते हैं मंडे को क्या होता है। थैंक यू। और सैटरडे या संडे को एक वीडियो डालूँगा मैं थोड़ी लॉन्ग, जिसमें स्टॉक्स के बारे में, मंथ में कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर सकता है, किस में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के करीब है, कौन उसके अंदर है और कौन निकल चुका है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़।